नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय बुंदेली दस्तक की चुनावी यात्रा ललितपुर जनपद में ही है। आज चुनाव प्रचार थमने वाला है। आज अमित शाह जी की भी रैली है। अमित शाह जी पहुंचने वाले ही हैं ललितपुर। इसी बीच हमारी मुलाकात हो गई है कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री राम नरेश दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है, आज अमित शाह जी ललितपुर आने वाले हैं? दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं क्या? जी नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, धड़कनें बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं। धड़कनें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और प्रत्याशी की बढ़ गई हैं, क्योंकि ललितपुर की जनता ने सबसे पहले उनसे ये सवाल किया है कि जब आप पिछली बार सरकार में आए थे तो उसके पहले आपने कहा था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो 15,000 रुपये हर एक इंसान के खाते में आएंगे। ललितपुर की जनता ने उनसे सवाल किया कि वो 15 लाख रुपए आप हमारे अभी तक क्यों नहीं दे पाए। इसका जवाब वो नहीं दे पाए और इस यहाँ की हमारी ललितपुर की जनता इसका फैसला वोटों के माध्यम से प्रदीप जैन आदित्य को कांग्रेस के पंजे पर मोहर लगा के भारी मतों से इसका जवाब देगी। दुबे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप 2014 में भी जनता के बीच गए थे, 2019 के बीच में भी गए, अब 2024 में गए हैं। क्या अंतर देखने को मिला आपको? देखिए, हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहे। जनता के लिए इन्होंने, योगी जी ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने जिस तरह अपने जुमलों के माध्यम से फंसाया और हमारे देश की भोली भाली जनता उन जुमलों में फंस गई और उन्होंने सत्ता उनके लिए दी। लेकिन जब उनका ये शासन चला और इस शासन में महंगाई देख लीजिए आप, किस तरह महंगाई आसमान को छू गई है, तब हमारे पूरे देश की और हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता ने समझ लिया है और इस बार उनको यहाँ से, हमारे लोकसभा क्षेत्र से और पूरे देश से बाहर दिखाने का काम हमारे हिंदुस्तान की नौजवान साथी, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, सब उनको बाहर दिखाने का रास्ता तय किया है। कितने अंतर से चुनाव होने वाला है इस बार? इस बार हम लोग करीब 3 लाख वोटों से हम लोग ये सीट जीतेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अनुराग शर्मा जी 5 लाख वोट से जीतेंगे और आपने भी कह दिया है कि 3 लाख वोट से जीतेंगे। देखिए, वोट आ कहाँ से रहा है? देखिए, वोट तो वही है। ये हम मान रहे हैं कि पिछली बार अनुराग शर्मा, उन्होंने अच्छे वोट प्राप्त किए थे। पब्लिक ने, जनता ने उन पर विश्वास जताया था और उनके लिए पूर्ण बहुमत देकर उनके लिए सांसद में पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 साल में किसी भी एक गांव का दौरा नहीं किया। किसी भी एक विकास आप उनका एक किसी भी गांव में बता दीजिए। यहाँ से लीजिए, आप भी इतने समय कई आपकी डिबेटें हुई हैं, आपने भी क्षेत्र में जाके देखा है, केवल उनका विरोध, कुछ काम नहीं हुआ। चूँकि वो क्या, वो उद्योगपति थे, उनका विकास उनकी संस्था का हुआ। उनकी विकास, उनका संस्था का जो उनका प्रोजेक्ट है वो पिछले 4 देशों में जाया करता था, आज बहुत 140 देशों में जा रहा है। तो उनके प्रोजेक्ट का जो है कि विकास हुआ है और यहाँ की जनता और हमारे लोकसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। इसी का विरोध उन्हें हर गाँव में झेलना पड़ रहा है और हर गाँव से हमारे पास लोग आ रहे हैं। हर गाँव की पोलिंग हम लोग जी, और जो गांव उन्होंने जो अपना, उनने जो एक गांव गोद लिया था, आप खुद जाके उस गांव में देख लीजिए, रोड नहीं है, नल नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है। कैसा विकास किया है आपने? ये केवल आपने छलावा किया है यहाँ की भोली भाली जनता के साथ। इसलिए आज उनको ये दिखा रही है जनता कि आप, तुम्हारे लिए यहाँ सारे रास्ते जनता ने बंद कर दिए हैं और वो ये चुनाव बहुत बुरी तरह से हारेंगी। दुबे जी, एक बात और जानना चाहूँगा। जब मैं क्षेत्र में जा रहा था, ये हॉट सीट बन गई है कहीं ना कहीं, झांसी ललितपुर। लेकिन झांसी में कई बड़े नेताओं की कैंपेन हुई है। अखिलेश यादव जी भी आए, राहुल गांधी जी भी आए, योगी जी भी झांसी आए हैं, अब अमित शाह जी भी आज ललितपुर आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं आए? देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी और अखिलेश जी झांसी में आए। यहाँ की जनता ये निर्णय कर चुकी है, चूँकि के प्रदीप जैन, आप खुद प्रदीप जैन से मिले हैं। प्रदीप जैन एक सरल, एक स्वभाव, हाथ पकड़ के आप कहीं भी ले जाइए, जब चाहे वो सांसद हों या सांसद नहीं रहे हों, इस क्षेत्र की जनता के बीच में वो एक एक पल आते रहे हैं। चाहे वो
कोई भी मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, लाइट का मुद्दा हो, हमेशा वो क्षेत्र की जनता के लिए लड़ते रहे हैं। और क्षेत्र की जनता ने स्वीकार कर लिया कि इस बार सांसद हम प्रदीप जैन को जिताकर भेजेंगे। तो हमारे यहाँ नेता आए हैं, लेकिन हमारी जनता का इतना आशीर्वाद है, जनता ने तय कर लिया है कि नेता की कोई आवश्यकता नहीं है, जनता ही आपको विजयी बना के यहाँ से भेजेगी। अच्छा, आपकी नज़र में अनुराग शर्मा जी ने जो कार्य कराए हैं, उनके 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, उसमें आप उन्हें 10 में से कितने अंक देंगे? देखिए, उनके लिए 10 में से 1 अंक भी मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका कार्यकाल कोई भी देख लीजिए, कार्यकाल तो देखिए वो जनता के बीच में आए कितने दिन हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चुनाव जो है कि एक रोडपति और एक उद्योगपति के बीच का चुनाव है। ये चुनाव जैसे जब हमारे भगवान रामचंद्र जी चुनाव युद्ध लड़ रहे थे, तो वो एक अहिंसा और एक सत्य की लड़ाई थी। देखिए, अब राजा रामचंद्र जी के पास कुछ नहीं था, वो पैदल थे, केवल एक धनुष था। लेकिन दूसरा जो विपक्षी रावण था, उसके पास सारे संसाधन थे, उसके पास जो कि धन बल था, उसके पास बाहुबल था, उसके पास सोने की लंका थी, उसके पास सारे अस्त्र थे, बाहुबल की सेना थी। लेकिन इसके बाद भी जीत किसकी हुई? जीत श्री राम की हुई, क्योंकि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे अपने क्षेत्र के। इसी प्रकार हमारे प्रदीप जैन भी अपने क्षेत्र की जनता के साथ है, इसलिए जनता उनके लिए ये चुनाव जिता के भेजी। आपने कह दिया है कि ये राम और रावण के बीच युद्ध है जी, तो ये भी बता दीजिए कि राम कौन है और रावण कौन ये है? देखिए, जो जनता की रावण जो हैं वो अहंकारी होते ही हैं, जिनको पता है बाहुबली हैं, ताकतवर हैं, वो सामने विपक्ष वाले हैं। जो हमने तुलना की है दोनों में कि एक राम की तरह हैं और एक रावण की तरह हैं, तुलना दोनों में की है। कि आप ये जो जनता जो है कि वो तय करने वाली है कि आप कौन रावण है कौन राम है, वो जनता आपको बता देगी। आपकी नज़र में अरविंद केजरीवाल जी क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक भारत देश के एक बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, और जिन्होंने अपने विकास से जो उनने दिल्ली में जो अपना विकास का मॉडल पेश किया है, वो बाकी में एक बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छे महान। योगी आदित्यनाथ जी क्या है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, सम्माननीय हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से उनके लिए भी केवल 1 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि वो भी विकास के नाम पर उन्होंने का भी सब केवल ड्रामा है। देखिए, आप जो है कि विकास। मायावती जी आपके साथ हैं या नहीं? नहीं, मायावती जी देखिए, हम लोगों की जो विचारधारा है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इस संविधान को बचाने की लड़ाई में जो चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जिंदा रहे, उनका संविधान बचा रहे, उनका संविधान इस हिंदुस्तान में चलता रहे, वो सारे दल आज हमारे साथ हैं। अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी क्या हैं? अमित शाह जी कुछ नहीं है। अमित शाह जी के ललितपुर आने से, आज वो ललितपुर आए या और भी कई सभाएं करी, कुछ अमित शाह जी के आने से 1% वोट इधर का उधर नहीं हुआ। केवल एक औपचारिकता हुई है कि वो अमित शाह जी आज ललितपुर आए और उन्होंने सभा की। उनकी सभा में भी आपने देखा होगा, आज जो सभा में थी उनकी भी कम से कम 75% पब्लिक पैसों से बुलाई हुई, चौराहे की पब्लिक बैठी है उनकी सभा में, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो इससे कुछ फर्क होने वाला नहीं है, जनता सब जान चुकी है। कोई अमित शाह जी आ जाएं या नरेंद्र मोदी जी आ जाएं या जो है कि अभी योगी जी आ जाए, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता तय कर चुकी है। ललितपुर में जो मंत्री है मनोहर लाल पंत जी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मनोहर लाल पंत जी मंत्री हैं, अच्छे मंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ललितपुर का और यहाँ का विकास जीरो है। उसी विकास का एजेंडा हम लोग लेके गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं, उसी का हम लोगों को लाभ मिल रहा है। और यहाँ की जनता है वो इसका जवाब अभी आने वाले वोटरों में तब्दील करके कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाकर ये जवाब देगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे लोकसभा की जनता जो भगवान तुल्य है, उससे एक ही अपील है कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप जैन को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं, क्योंकि हमें अपना संविधान बचाना है, हमें अपना देश बचाना है और हमें अपना विकास निश्चित करना है। कोई विकास हमारे लिए ज़रूरी है, तब पहले हमारा बच्चे, पहले नौजवान हमारे देश के पहले मंदिर जाया करते थे और मंदिर से सीधे अपने काम पर जाया करते थे।
आज हमारा नौजवान मंदिर जाता है लेकिन वो लौट के अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं है। तो इसलिए हमारी अपील है आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप जैन को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। यही हमारा संदेश है। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री रामनेश दुबे जी। आपने हमारे कठोर सवालों का जवाब बड़ी ही कठोरता के साथ दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली दस्तक के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।